जैसे कि आजकल पुरुषों में एक ऐसी समस्या देखा जाता है कि उनको ढीलेपन की समस्या हो गया है। मतलब उनका जो लिंग है उसमें एक तरीके से वो टाइट ही नहीं होता है, वो एकदम ढीला ही रहता है। चाहे वो जितनी बार सोचते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए तो फिर भी उनका खड़ा ही नहीं होता है। उनके अंदर उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही जाते हैं तो निराश हो जाते हैं। उनकी पत्नी से उनकी लड़ाई चलती रहती है, या फिर वो एक बार जैसे अंदर डाले तैसे तुरंत उनका झड़ जाता है। तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा क्या क्या आयुर्वेदिक एक तरीके से ट्रीटमेंट आपको घर पे लेने के लिए बताया जाता है, या फिर आपको क्या क्या लेना होता है। इससे जो आपके लिंग में ढीलेपन की समस्या रहता है वो टाइट नहीं होता है, वो हमेशा गिरा हुआ रहता है, खड़ा नहीं होता है, तब उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं और बताते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर हमारा 2-3 महीना तो बहुत सही से चला और उसके बाद में धीरे धीरे हमने देखा एक बार शारीरिक संबंध बनाया, दोबारा इच्छा ही नहीं हो रहा है, या फिर दोबारा हमारा खड़ा ही नहीं हो रहा है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खड़ा हो जाए, फिर भी हमारा खड़ा ही नहीं होता है। उसमें एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं आती हैं और हम बेड पे जाते हैं तो एकदम निराश हो जाते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि हमारा खड़ा क्यों नहीं होता है। और 1-2 महीने तक तो बहुत अच्छा चला, उसके बाद में इसमें धीरे धीरे 1-2 मिनट 30 सेकंड करके इसका एकदम टाइम ही जैसे नहीं हो पाता है। तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा आपको क्या मेडिसिन बताया जाता है, क्या चीज़ आप अपने घर पे लेकर के सेवन कर सकते हैं, जिससे अगर आपको ये दिक्कत समस्या है तो ये ठीक हो जाएगा। इसी के बारे में हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताएंगे। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो आपको यूट्यूब पे एक तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं कि आप ये करिए या फिर ये करिए या फिर ये दवा लीजिए, उससे आपको कोई भी आराम नहीं मिलता है। तब उस समस्या में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको हिंदी में जानकारी बताएंगे। तो ये वीडियो हमारा आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा आप देखिए और समझिए कि आपको क्या करना है। जैसे कि आपको 2 खीरा लेना है, आपने 2 खीरा ले लिया, उसे आप काट लीजिए। ठीक है, काटने के बाद में खीरे को एकदम काटने के बाद में आप उसे मिक्सी में डाल दीजिए। 2 खीरे को लेने के बाद में उसे आप काट करके मिक्सी में डाल दीजिए। उसके बाद में आपको फिर क्या करना है कि जैसे कि 2 से 3 आप लहसुन ले लीजिए। आप एक लहसुन फोड़ लीजिए, उसमें से आप 2 से 3 लहसुन निकाल लीजिए। ठीक है, लहसुन निकालने के बाद में वो भी आप मिक्सी में डाल दीजिए। जैसे आप मिक्सी में डालेंगे, ठीक है, और उसमें बाद में क्या करना है, आपको प्याज ले लेना है। एक प्याज ले लीजिए, उसे आप काट लीजिए। ठीक है, वो भी प्याज आप काट लीजिए और उसे भी आप मिक्सी में डाल दीजिए। मिक्सी में डालने के बाद में उसे आप अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक आप उसे अच्छे से चलाइए। ठीक है, चलाने के बाद में एक तरीके से हम आपको समझ मतलब वो पूरी तरह से जब तक वो मिक्स ना हो जाए मिक्सी में, तब तक आप उसे एक तरीके से मिक्सी में चलाते रहिए। चलाने के बाद में आपको ऐसी चीज़ें उसको फिर उसमें 150 ml मान लीजिए, अगर नहीं है तो उसमें 150 ml आप पानी डाल दीजिए उसके अंदर। फिर आपको क्या करना है कि उसे अच्छे से मिक्स करके उसमें आपको 1 चम्मच, अगर आपके घर पे शहद है तो आपको 1 चम्मच उसमें शहद डाल देना है। उसके बाद में फिर आप उसे मिक्स करके आपको पीना है। अब आपको ये पीना कब है, जैसे कि ये आपको मॉर्निंग के टाइम पीना है। जैसे कि अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो ध्यान रखेंगे कि वो शहद का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर उनके डॉक्टर ने जिस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए बताया है तो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही उनको लेना है। जैसे कि अब ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो हमने आपको बताया है, खीरा आपने लिया, उसे आपने काटा, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, प्याज लिया है, प्याज को उसमें मिक्स किया आपने, फिर आपने हम आपको जो भी बताए हैं वो आपने लिया और उसे अच्छी तरीके से आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद में आपको पी लेना है दिन में 1 बार। अगर ज़्यादा नहीं पी पाते हैं तो दिन में 1 बार मॉर्निंग के टाइम पी लीजिए और देखिए आपके शरीर में जो ढीलेपन की समस्या रहता है, या फिर आपका एकदम खड़ा नहीं होता है, या फिर आपके अंदर एक तरीके से नापुंसकता जैसी समस्याएं आ गई हैं, आपका एकदम ढीला पड़ा रहता है, आप 1-2 बार अंदर बाहर करते हैं तुरंत डिस्चार्ज हो जाते हैं, दोबारा आप बहुत सारा कोशिश करते हैं शारीरिक संबंध बनाने के लिए, बना ही नहीं पाते हैं, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये जो आपको नुस्खा बताया जाता है यूज करने के लिए, तो डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही आपको करना है। ये काफ़ी एक तरीके से अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो हमने आपको ये बताया है, ये आपको सुबह के टाइम लेना है।
ऐसा नहीं है कि आपको शाम के टाइम, ये आपको सुबह के टाइम लेना है, या फिर अब आप सुबह शाम दोनों भी ले सकते हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ही टाइम आप ले सकते हैं तो आप एक ही टाइम ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, आपके घर पे तो दूध होगा, और उसके बाद में आप छुहारा ले लीजिए। छुहारा 2 से 3 छुहारा ले लीजिए। छुहारा आप उस दूध में डाल करके, मान लीजिए उस दूध में आपने डाल दिया छुहारा, और उसे अच्छे तरीके से छुहारे को कूट लीजिए। ठीक है, छुहारा जब कूट लीजिए तो उसको दूध में डाल करके आप पीजिए। देखिए आपके शरीर में कैसे एक तरीके से उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती थी तो वो होने लगेंगी। आपको दूध और छुहारे को एक ही में डाल के उसको पीना है। दूध में आप जानते हैं कितना विटामिन डी की कमी से अगर आपके शरीर में जो भी दिक्कत समस्याएं रहती हैं, या फिर नापुंसकता, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं रहती हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी, या फिर आपके शरीर में कमजोरी की समस्या रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो हमने आपको 2 तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो अगर आपको दोनों में से दूध ले लीजिए, छुहारा ले लीजिए, ये आप शाम के टाइम पीजिए, और जो इससे हमने आपको पहले बताया है वो आप मॉर्निंग टाइम पीजिए। और देखिए आप ज़्यादा नहीं, 1 महीना करके देखिए, अगर आपके लिंग में उत्तेजना जैसी चीज़ें ना होने लगे तो आप कहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर पहले तो हमारा एक तरीके से खड़ा भी होता था और 2-4 मिनट करते भी थे, अब ये समस्या नहीं होता है, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत सारी मेडिसिनें खा लेता हूँ, जब तक मेडिसिन खाता हूँ तब तक असर रहता है, फिर बाद में असर नहीं रहता है। तो इसीलिए हम आपको देसी नुस्खा बताए हैं, ये आप करके देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है, ठीक है, यदि आपको कोई अंदरूनी बीमारी नहीं है, आपको पहले से ही आपका खड़ा नहीं होता है, या आपके शरीर में और कोई दिक्कत समस्या है, तब आपको क्या करना है, तब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास आपको जाना है, और आपके जो भी दिक्कत समस्या है वो आप अपने डॉक्टर को पूरा अपनी दिक्कत समस्या बताएंगे कि सर हमें इतने सालों से या इतने साल से हमारा प्राइवेट पार्ट में उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती, हमारा खड़ा नहीं होता है। तब उस समस्या में डॉक्टर आपको जो भी दवा, जो भी मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन आपको डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही लेना है, जिस तरीके से डॉक्टर आपको बताएं, या फिर आपको डॉक्टर कोई जांच लिखें वो भी आपको कराना है। ये जो हम जानकारी बताए हैं ये सिर्फ जानकारी नॉलेज पर्पज़ के लिए है। ठीक है, जिनको ये सारी दिक्कत समस्या है जो हमने आपको बताए हैं, अगर उनको शारीरिक संबंध उनका पहले सही बनता था, बीच में 2-3 महीने बाद में अगर उनको ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो ये जो मेडिसिन हम आपको देसी नुस्खा बताए हैं ये सिर्फ उनके लिए, और जिनका एकदम खड़ा नहीं होता है, उनका हमेशा कभी खड़ा ही नहीं होता है, उनके लिंग में कोई उत्तेजना जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, तब उस समस्या में आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। जो भी डॉक्टर आपको दवा मेडिसिन दें, फिर डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से ही लेना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। हम अपने चैनल पे और हम अपने वीडियो में कोई भी दवा कभी भी खुद से लेने की सलाह नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है।